आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। मूव योर बॉडी एंड वेक अप योर माइंड। शरीर को चलाएं और दिमाग जगाएं। द बॉडी एंड माइंड आर डीपली कनेक्टेड, मतलब शरीर और दिमाग गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। When the body is lazy, the mind becomes dull। ये एक सिंपल सी बात है। जब शरीर सुस्त होता है तो दिमाग भी सुस्त हो जाता है। यह सभी जानते हैं। जब हम काम नहीं करते, 7 दिन पड़े रहते हैं, तो हमारा दिमाग भी डल हो जाता है। मैनी पीपल ट्राई टू फिक्स मेंटल प्रॉब्लम्स मेंटली, मतलब कई लोग मानसिक समस्याएं सिर्फ सोच से ठीक करना चाहते हैं। बट मूवमेंट फिक्स द माइंड फास्टर, लेकिन शरीर और हलचल दिमाग को जल्दी ठीक करती है। हम जैसे जानते हैं कि हमारा दिमाग अगर काफ़ी सारे लोग अपनी जो दिमाग की दिक्कत है सारी मेंटली ठीक करना चाहते हैं। बट जो अगर हम अपना शरीर हिलाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी मूवमेंट है ना माइंड को फास्टर करती हैं, जल्दी ठीक करती हैं। यू डू नॉट नीड एनी हैवी वर्कआउट और जिम। आप भारी वर्कआउट और जिम की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप जिम चले गए या एक्सरसाइज कर ली, ज़्यादा कर ली। सिंपल मूवमेंट इज इनफ। आपकी एक सिंपल जो डेली की दिनचर्या वो एक इनफ है। साधारण हलचल भी काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अ 10-minute वॉक, जैसे 10 मिनट की सैर, जैसे 10 मिनट आप कहीं घुमाएं। वॉकिंग क्लियर्स मेंटल फॉग, चलना दिमाग की धुंध साफ करता है। ठीक है, मतलब मेंटल फॉग का मतलब है कि जो आप सोचते हो उस सब चीज़ों को दूर करता है। इट इम्प्रूव्स थिंकिंग एंड द मूड, यह सोच और मूड दोनों को सुधारता है। आप घूमने जाते हो तो आपकी सोच भी इम्प्रूव होगी और मूड भी। सिटिंग टू लॉन्ग क्रिएट स्टिफनेस एंड स्ट्रेस, ज़्यादा देर तक बैठना जकड़न और तनाव बढ़ाता है। ये तो आप जानते हो कि हमारा शरीर अगर ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो स्टिफ हो जाएगा, अकड़ जाएगा, और स्ट्रेस भी, हमारे मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ेगा कि भाई फिर हमारा दिमाग चलता है, हमारा ध्यान इधर उधर जाता है नहीं, तो हमारा एक ही उसमें प्रोसेस में घूमता रहता है। अगर हम घूमने जाएंगे बाहर 10 चीज़ देखेंगे जाके, फिर हमें पता चलता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। उससे स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। स्ट्रेस ऑफन हाइड्स इनसाइड द बॉडी। अब जैसे हम नॉर्मली जानते हैं, तनाव अक्सर शरीर के अंदर छिपा रहता है, ये तो सबको पता है। मूवमेंट रिलीव दिस हिडन स्ट्रेस, और जब हम हिलेंगे तो हलचल से छिपे तनाव को बाहर निकालती है। हम जैसे घूमेंगे, मतलब इस लाइन का मतलब है कि हम स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर रहता है, हमें पता नहीं चलता, बस हम सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ मूवमेंट करेंगे, तो ये जो स्ट्रेस है वो हमारी एक्सरसाइज से बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग योर आर्म्स एंड नेक, जैसे हाथ और गर्दन को स्ट्रेच करना। इवन स्मॉल स्ट्रेचेस इम्प्रूव ब्लड फ्लो, लेकिन छोटे स्ट्रेच भी है ना रक्त प्रवाह सुधारते हैं। मतलब हमारे अगर हल्का फुल्का भी एक्सरसाइज करोगे, आप स्ट्रेचिंग करोगे, तो हमारा उससे भी ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। बेटर ब्लड फ्लो मीन्स बेटर फोकस, बेहतर रक्त प्रवाह को मतलब बेहतर ध्यान। ठीक समझे, इसका लाइन का मतलब है अगर आपका ब्लड बीपी हाई का मतलब ये नहीं कि आपका बीपी हाई हो, मतलब ब्लड फ्लो अच्छा हो, आपके सारे ऑर्गन्स में जा रहा, तो इससे आपका बेटर फोकस भी होता है। मैनी पीपल फील टायर्ड विदाउट डूइंग वर्क, कई लोग बिना काम किए भी है ना थके हुए महसूस करते हैं। जैसे आजकल 90% लोगों के साथ ये है। दिस इज़ नॉट रियल टायर्डनेस, ये असली थकान नहीं होती, अगर ठीक है। दिस इज़ द लैक ऑफ मूवमेंट, मतलब यह शरीर की हलचल की कमी की वजह से होती है कि हम हिलते डुलते नहीं, हमारा ब्लड फ्लो कम रहता है। द मूविंग द बॉडी क्रिएट्स एनर्जी, शरीर को चलाने की ऊर्जा ना पैदा होती है अगर हम हिलेंगे तो। एनर्जी डज नॉट कम फ्रॉम द रेस्ट अलोन, हम जैसे जानते हैं कि ऊर्जा सिर्फ आराम करने से नहीं आती, भाई मैं सो गया या पूरे दिन पड़ा हूँ तो मेरी एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट कम्स फ्रॉम बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड द मूवमेंट, ये कब आएगी, जब हम करेक्ट बैलेंस बना के चलेंगे। अगर हम आराम और हलचल मतलब मूवमेंट को संतुलन करते से आती है, मतलब हम अपनी एक्सरसाइज और रेस्ट को दोनों को मेंटेन करके चलेंगे, उन दोनों के बीच का संतुलन बना के चलेंगे, तो इससे हमारी बढ़िया बैलेंस बना रहता है रेस्ट और मूवमेंट में। फॉर एग्जाम्पल राइट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह हल्की एक्सरसाइज।
इट मेक्स द होल डे मोर एक्टिव। और हम जैसे जानते हैं, आप सुबह हल्की सी एक्सरसाइज करोगे तो पूरा दिन आपकी ज़्यादा आप पूरे दिन ज़्यादा एक्टिव रहोगे। मूवमेंट आल्सो इम्प्रूव्स इमोशनल कंट्रोल, और शरीर की हलचल भावनात्मक नियंत्रण भी सुधारती है। इसमें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कंट्रोल भी बढ़ता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। व्हेन इमोशन फील्स हैवी, मूव योर बॉडी। जब भावनाएं भारी लगे तो अपने शरीर को हिलाओ, मतलब एक्सरसाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग व्हेन एंग्री, जैसे गुस्से में चलना। डूइंग पुशअप्स व्हेन स्ट्रेस, और तनाव में पुशअप मारना। ठीक है, आप जब टेंशन में हो या जब गुस्से में हो तो चलने आए पुशअप मारने लग जाओ। मूवमेंट चेंज इमोशनल स्टेट क्विकली, हलचल भावनात्मक स्थिति को जल्दी ही बदल देती है। हम नॉर्मली जानते हैं कि भाई हलचल मूवमेंट जो होती है वो हमारे मूड में तभी चेंज ला देती है। मैनी क्रिएटिव आइडियाज़ कम ड्यूरिंग मूवमेंट, और जो ज़्यादातर सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं वो हिलते डुलते एक्सरसाइज करते वक्त आते हैं। आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है उसमें। दिस इज़ वाई पीपल थिंक बेटर वाइल वॉकिंग, इसलिए लोग चलते हुए बेहतर सोचते हैं। आपका क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ब्लड फ्लो आपके ब्रेन तक प्रॉपर सप्लाई हो रही होती है। मूवमेंट आल्सो इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, हलचल नींद की गुणवत्ता भी सुधारती है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी गहरी नींद भी आएगी, अच्छी नींद आएगी बिना किसी दवाई के। बेटर स्लीप्स इम्प्रूव्स लर्निंग एंड फोकस, और अच्छी नींद सिखाने और ध्यान के लिए बेहतर बनाती है। ये हमें जैसे नॉर्मली सबको पता है। मूवमेंट इज़ नॉट पनिशमेंट, शरीर की हलचल कोई सजा नहीं है। इट इज़ अ सेल्फ केयर, यह आत्मा के देखभाल है। ठीक है, और आत्मा की देखभाल है। इसका मतलब अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद आपकी स्लीप जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपकी इंक्रीज़ होएगी तो आपका फोकस भी इंक्रीज़ होगा। अगर सिर्फ आप डेली एक्सरसाइज करने से, इतना चेंज लाने से। ठीक है, मूवमेंट इज़ नॉट पनिशमेंट, और एक्सरसाइज करना या मूवमेंट चलना, एक्सरसाइज करना कोई आपके लिए सज़ा नहीं है। इट इज़ अ सेल्फ केयर, ये अपने आप की देखभाल एक तरीके से। यू मूव नॉट टू लुक गुड, आप चलना फिरना अच्छे दिखने के लिए नहीं करते। ठीक है, यू मूव टू फील गुड, लेकिन आप अच्छा महसूस करने के लिए करते हैं। इस लाइन का ये मतलब है, आपको लुक गुड के चक्कर में अपनी लुक एक्सरसाइज जिम जा रहे हो तो आपको अच्छा नहीं दिखना, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपको अंदर से अच्छा महसूस करना है, इसलिए आप एक्सरसाइज करो। आपको अंदर से बेहतर बनना है, इसलिए 1 आवर ऑफ डेली मूवमेंट चेंजेस मेंटल हेल्थ, मतलब रोज 1 घंटे की हलचल मानसिक स्थिति बदल देती है। हम जैसे नॉर्मली जानते हैं डेली एक काम तो मेंटल चेंज हो जाएगा अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो। इवन 30 मिनट्स इज़ वेरी पावरफुल, यहाँ तक कि 30 मिनट भी असरदार है। ठीक है, गोल इज कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी, लक्ष्य निरंतर है, तीव्रता नहीं। हमारा मेन गोल है कि हम एक्सरसाइज की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, इंटेंसिटी नहीं। आपको अगर आप डेली 30 मिनट वर्कआउट कर रहे हो तो डेली 30 मिनट ही बहुत है। अगर आप एक दिन 30, अगले दिन 1 घंटा, फिर दूसरे 3 घंटे या उससे 2, ये इंटेंसिटी आपकी मेंटेन नहीं रह पाएगी, ये अलग है। दिस इज वाई मूवमेंट मैटर्स एवरी डे, इसलिए रोज हलचल जरूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।